ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की नाम राम और भाई ग्राउंड न्यूज इंडिया। फिलहाल हिसार जिला तहसील उकलाना और गांव कनो में मौजूद हाँ, यानी आसपास की अगर आप बात करा तो नल्ला पावड़ा किरमारा ये गुआंढ लग गए हैं गांव कनो। और अपने साथ सतीश कुमार एक फौजी आप देखने लग रहे हो। बड़े गर्व की और बड़े गौरव की बात है इस गांव के लिए, इस परिवार के लिए। यानी काफ़ी बार अपन जब फौजी रिटायरमेंट आए हैं तो उनकी वीडियो अपन बनाई है। सबसे खुशी का अगर पल हुआ है तो माँ बाप के लिए और उस सुहागन औरत के लिए जिसका घरवाला इस देश की रक्षा करे है। और भाई सबसे पहले हम सल्यूट करा फौजी साहब ने कि वो सही सलामत अपने परिवार के पास वापस ठीक 15-16 साल इस देश की सेवा करके वापस आ गए हैं। क्योंकि आप लगातार न्यूज में देखो या तो तिरंगा हाथ में लेके आवे जैसे आज फौजी साहब आए हैं, या फिर तिरंगा में लिपट के आवे हैं। अगर बात करा तो खुशी सारा देश ने हुआ है, लेकिन दुख की अगर आप बात करा जब कोई फौजी शहीद हुआ है, बहुत सारे फौजियों का अंतिम संस्कार पर हम पहुंचे हैं। आपने देखा कि किस तरीके का मतलब माहौल उड़ हुआ है। और उस टाइम पर भाई माँ बाप के आंखें में जो आंसू हो भले ही वो आंसू मजबूत हो जाए, क्योंकि जिस टाइम पर देशभक्ति नारे लगे हैं तो परिवार की आंखें में वो आंसू आन भी नहीं पाते। लेकिन जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा है माँ बाप ने, वो हर मतलब दिन हर घड़ी एक टक की उम्मीद लगाई ये नज़र रखे हैं कि हाँ भाई हमारा बेटा सही सलामत होगा। लेकिन देश का सच्चा सिपाही, देश का सबसे बड़ा हीरो, वो फिल्मी हीरो नहीं, जो देश की सेवा कर रहे हैं जवान और किसान, जिसका तानी ये पूरा देश चल रहा है और जो देश की बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं हासा बोलना हाँ बतला वहाँ खेला कूदा सारा इन फौजी भाइयों के कारण है। तो सबसे पहले फौजी साहब आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपकी रिटायरमेंट है और ये भाई बता रहा था आपके चाचा का जो लड़का है, और एक अपने कोच साहब भी हैं, वो बता रहे थे कोच साहब हैं गाँव में, क्या नाम भाई? राजू कनो से जो कि हमने ज्वाइनिंग की भी पार्टी ली थी और आज पार्टी दे दी मतलब रिटायरमेंट की। तो सबसे पहले आपने रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। भाई साहब थैंक यू। और आपको और आपके ए टू जेड चैनल और ग्राउंड न्यूज़ को के जो दर्शक हैं इनको सबको राम राम मेरी तरफ से। और भाई साहब आज मैं 17 साल भारतीय सेना की सर्विस पूरी करके आ रहा हूँ। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। माँ बाप का इकलौता होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि यार मतलब एक फौज में भेज रहे हैं और एकला बालक फौज में भेजना इतना मतलब छोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो उस माँ बाप का जिगरा देखो। कभी भी मेरे माँ बाप को ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा बोलना नहीं है थोड़ा अंदर, कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा एक लड़का और हमने फौज में भेज रखा है। और भाई साहब बहुत ही प्राउड फील होता मेरे को मेरे माँ बाप के दिल को देखते हुए। और जो मैंने भारतीय सेना में जो 17 साल सेवा किया है देश की, इसके लिए बहुत ही प्राउड फील है। और भाई साहब ऐसी ऐसी जगह देखने को मिली है कि रात में सो गए तो मतलब सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, या फिर कानवाई से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन मतलब जिंदगी की तो तसल्ली, हाँ जिंदगी की तसल्ली नहीं, लेकिन दिल के अंदर एक जज्बा और जुनून था देश के प्रति कि वो चीज़ें मन में नहीं आती थी कि यार ऐसे होगा या ऐसा हो जाएगा ना, मतलब ये वर्दी फील नहीं मतलब कि एक फौज का नाम सुनते ही ड्रेस को अपने शरीर पे देखते ही मतलब ऐसा मतलब एनर्जी पैदा होती थी शरीर के अंदर कि पूछो मत। कि और सारी बातें तो मैंने अपने माता पिता को बताई नहीं कि ऐसी ऐसे जगह पे मैं अब पोस्टेड रहा हूँ या ऐसी ऐसी जगह पे हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें बताने की नहीं होती। क्योंकि उससे क्या है परिवार का या भाइयों का बड़े बुजुर्गों का मोरल कुछ क्राइटेरिया क्या आप सारी चीजें क्राइटेरिया। हाँ तो भाई साहब फौज साहब एक बार ये बताओ ज्वाइनिंग कब की थी? ज्वाइनिंग 20 मार्च 2008 को किया था भाई साहब। 2008 को 16-17 साल हो गए। अच्छा ये बताओ मतलब आपके अंदर जज्बा कब पैदा हुआ कि मन तो फौजी लगना है? क्योंकि बगैर जज्बा और जुनून के कोई फौज में लग ही नहीं सकता। उसके लिए अंदर में एक अलग से आग चाहिए कि भाई देश के लिए हमने तो जाना है। किसको देख कर मतलब? भाई साहब जैसे ये शहीदों को देखते थे जब ये आते थे, या फिर जो आतंकवादियों को मार गिराते थे, इनको देख के एक बहुत ही मतलब ऐसे लगता था कि यार हम भी देश की सेवा करें और ऐसे बने हम भी कि यार देश के लिए कुछ। कितनी मेहनत आपने करी इस फौज में लगने खातिर? मेहनत तो भाई साहब बहुत करनी पड़ती है। कितने साल मेहनत करी भाई? रेस मारना, सुबह उठना, शाम में पसीना बहाना, ट्रैक पे जाना। मैंने करीब करीब भाई साहब 1 से 1.5 साल किया था। दिन रात मेहनत? हाँ दिन रात मेहनत किया। और बल्कि मम्मी पापा ने तो ऑफर भी किया था उसी टाइम। एक दिल्ली पुलिस की भर्ती भी थी। अच्छा। और फौज की भी थी।
जनवरी में मेरा टेस्ट हो रखा था दिल्ली पुलिस का भी। लेकिन आप समझते हो कि मैं ये नहीं बोलता कि कहीं पैसे चलते या नहीं चलते। दिल्ली पुलिस के लिए ऑफर आया था कि यार 4 लाख में आपका दिल्ली पुलिस में करवा देंगे। अच्छा। लेकिन पापा ने बोला भी था, बोला भाई देख ले दिल्ली पुलिस में कर ले। तो मैंने एक ही बात बोली, पहली बात तो फौज की बराबरी नहीं है। कोई कर ही नहीं सकता। दिल्ली पुलिस भी एक देश सारी सेवा अच्छी है, हाँ, सुरक्षा डिफेंस सारी। फौज तो फौज है। हाँ, फिर मेरे मन में ये आया 4 लाख रुपए उस टाइम में 2008 में अगर ये 4 लाख रुपए दे के सर्विस ज्वाइन करेंगे तो भाई साहब बिना भ्रष्टाचार आपने भी करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार मेरे को भी करना पड़ा। मैंने यही बोला कि 4 लाख रुपए देके अगर ये नौकरी ज्वाइन करते हैं तो फिर भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, और वो भ्रष्टाचार करना ठीक नहीं है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस टाइम आपकी ज्वाइनिंग से पहले अगर हम बात करा तो कदे मतलब घर में यूज कर चलिया माँ बाप ने कहो कि भाई तुम्हारा इकलौता बेटा है, एक के इतना फौज में कुकर भेज दिया, क्योंकि माँ का दिल, माँ की जो ममता हो वो अलग हो है, और इकलौता बेटा फौज में भेजना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो बेटे शहीद हो कहाँ हो ना, मतलब हम देखा के हालात हुआ भाई, किसी का इकलौता हुआ, किसी की शादी ने 2 महीने हुए, किसी ने 3, मतलब एक अलग सा माहौल हुआ। तो परिवार में कभी इस तरीके की बात हुई आप? नहीं, परिवार में ऐसा कुछ नहीं था कि इकलौता है या शहीद हो जाएगा। माँ बाप बहुत खुश थे। अगर जो माँ बाप खुश नहीं होते तो शायद मैं माँ बाप की तरफ देख के मतलब फौज हाँ ज्वाइन नहीं करता। माँ बाप पूरा परिवार भाई सब सहमत थे और खुश थे इस बात से कि हमारा बेटा फौज में जाए और देश की सेवा करे। फौज साहब, मतलब आपको वो पल याद होगा तो कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग थी पहली बार जब आप फौज के लिए गए माँ बाप का आशीर्वाद लेकर, तो मतलब वो भी पल याद होगा? नहीं लग जो कहल की बात थी, नहीं लगता हुआ बिल्कुल। और आज आप रिटायरमेंट भी लिए, वो पल किसा था और आज का पल किसा है माँ बाप के लिए और आपके लिए? भाई साहब वो पल बहुत ही खुशी भरा और थोड़ा सा दुखद भी कहूँगा, क्योंकि माँ बाप को छोड़ के जाना, परिवार को छोड़ के जाना एक छोटी चीज नहीं है। जिला तहसील सब छोड़ के चले, घर परिवार गांव को छोड़ के जाना, अपने स्टेट से बाहर रहना, बहुत ही मतलब एक दुख की घड़ी होती। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी ये थी कि यार हम देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, और देश की सेवा सर्वोपरि है। हाँ, देश की सेवा सर्वोपरि है। और भाई साहब इसलिए मैंने ये फैसला चुना। आज आपने देखा डीजे के साथ आपने अपना ओड़ा मंदिर में माथा टेका आप आए, तो उस टाइम किसी फीलिंग थी जिस टाइम किरोड़ी आप निकले के भाई गांव में मेरा इंतजार हो रहा है, आज माँ बाप मतलब कभी तो छोड़ के आए थे ज्वाइनिंग खातर, आज ने मेरा भाई रिटायरमेंट के बाद आने लग रहा, उस टाइम किसी फीलिंग थी? भाई साहब बहुत ही मतलब प्राउड फील था कि मेरे को देख के मेरे गाँव के युवा या मेरे देश के जो भी युवा है वो फौज की तैयारी करे और देश सेवा करे। देखो भाई साहब इसमें 2 चीज़ें हैं फौज की तैयारी करने से, फौज में ज्वाइनिंग हो या ना हो, 2 चीज़ें तो एक तो शरीर फिट रहता है, ठीक बात है, और दूसरी बात जो नशा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, हाँ, इससे थोड़ा सा दूरी बनती है, बचाव होता है कि गलत लाइन पे बच्चा नहीं जाता। शादी ने कितने साल हो गए? शादी भाई साहब 2012 में हुई थी, अप्रैल 2012 में। 2 बच्चे, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है। अच्छा अच्छा, तो कौन सा गाँव पे रखे हो? गांव तो नजदीक ही है, कुलेरी है। कुलेरी, कहावत तो है कुकरगार कुलेरी 4 गाँव मान लेरी नहीं कंधे हुए के में, चलो कम से कम 9 है, 5 घटा दिए। और मैन बात वो आया कर, देखो यू भी एक सौभाग्य है एक आदमी का जिंदगी में, अगर देखा जाओ असली वाली माला तो 1 बार डला है, वह 12 साल पहला भी डली थी, आज फिर न्यू रिबन काट दिया। एक बार तो रिबन काटने कुलेरी गए थे, ओडे भी न्यू माला डली थी, आज दोबारा फिर माला डली है। और न्यू कहा कर भाई देखो इनकी जो धर्मपत्नी है उनको भी हम सल्यूट करा दिलते हैं, क्योंकि एक जो सुहागन औरत हो है ना, वो भी उसकी भी अपनी एक जिंदगी हो है। और भाई हम तो सलाम करा उन माँ बाप ने जो अपनी बेटी ने फौजी का ब्याह है। देखो बहुत सारे कहने वाले पता नहीं के कहे हैं, एक फौजी आगे अपनी बेटी देना बहुत बड़ी बात हो है, क्योंकि उस फौजी का एक हौसला बढ़ा उस चीज से। और भाई देखो जो माहौल हो है, हम देखा जब शहीद हुआ है, एक माँ बाप का तो दुख हुआ है, लेकिन उसकी जो सुहागन औरत हो है उसका दुख अपनी जगह कितना बड़ा हुआ, हम देखा ये सारी चीजें। और उनके जो माँ बाप, किसी की शादी ने 3 महीने हो, किसी की ने 6 महीने हो है, ये भी एक बहुत बड़ा दिल चाहिए। बच्चे कितने जी है क्या है, बुलाइए एक बार। अच्छा फौजी साहब कभी मतलब ईसा भी टाइम आया आप इकलो ताऊ जाओ ना, बैठ जाओ 2 मिनट और। अच्छा मतलब कभी ईसा टाइम भी आया भाई, कोई हालात ऐसे हो, देखो जो
आपका बॉर्डर की सिचुएशन चल रही हो तो आप परिवार तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कदे माँ बाप का दिल में ऐसी बात आई हो, माँ बाप ने पूछा हो कि बेटा रोटी टाइम पे खाओ है कि नहीं, इस तरीके की भी बातें होंगी होगी परिवार के साथ? भाई साहब मम्मी पापा घर वाले तो यही पूछते थे, बेटा ठीक ठाक है, कहाँ है, क्या है। भाई रोटी हाँ तो भाई यही बोलता था, सब कुछ बढ़िया है, मजे हो रहे बोलना भी हैं। पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वैसे दिक्कत तो जो मानता है उसी को होती है बिल्कुल भाई सही बात साहब। है, मन का भी सही। हाँ, बहुत चैलेंज आते हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है। और परिवार को वो चीज आप बता भी नहीं, परिवार को चीजें ऐसा टाइम भी आ कभी कई कई महीने परिवार का बात ना आई हो, भाई महीना 2 महीना 3 महीने इसी जगह पोस्टिंग आई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ टाइम एक बार जम्मू में गया था तो, या फिर फर्स्ट यूनिट थी मेरी आसाम में, उधर था। उधर क्या था, या तो एसटीडी थी कभी कभार, हाँ हाँ, उससे फोन कर लो, नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। और भी टाइम या फिर मिलता होगा भाई 2-4 मिनट या का फिर 2 मीटर का एरिया था, उसके अंदर ही नेटवर्क आता था। अच्छा। और नेटवर्क भी सभी मोबाइल में नहीं आता था, कोई कोई गिने चुने मोबाइलें थे। तब पता चला कि यार इस मोबाइल के अंदर नेटवर्क ज़्यादा है। उस टाइम एयरसेल वगैरह की सिमें चलती थी, भाई इस सिम में ज़्यादा नेटवर्क है। तो शाम के टाइम ही मतलब करने को मिलता था, कभी 2 मिनट 4 मिनट। और भाई साहब फ़ोन करने के लिए नेटवर्क सर्च करते थे हम। अच्छा। 15-20 मिनट तो सर्च करने में लग जाते थे। उसके बाद और भी नहीं बाट देखते हुए मैं भी 2 मिनट करा, और भी क्यों, उधर भीड़ लग जाती थी। तो मतलब दूसरों देख के ज़्यादा टाइम खुद ही नहीं लेते थे भाई साहब, दूसरे का भी नंबर आना बेटी है। है, बेटा कौन सा है? हाँ ये बेटी है। अच्छा यू है के बेटा परला भाई, इस छोरों में बहुत जज्बायु मेरी पूरी वीडियो में पाऊंगा। बैठ जा बेटा, गोड्या में बैठ जा, तेरा पापा कहता हूँ। यू तिरंगा ठा रहा था, मैंने देखा, मैं तो सोचा वहाँ कोई घर है कौन बाड़ा ही, तो भाई फिर फौजा भी इसमें तो बहुत ज्यादा, तो उन्होंने तिरंगा हाथ में उठाना भी तो बहुत बड़ी बात है। इसकी पूरी ड्यूटी थी 1.5 घंटा, इसका हाथ ऊपर नहीं रहे, हमें वीडियो में देखूंगा। भाई साहब झंडा भी बहुत भारी था, लठे बहुत भारी ले रहा था झंडा। भाई साहब इसके अंदर जुनून इतना है, पापा मेरे लिए राइफल लेके आना, बंदूक लेके आना, और पापा एक तो आप ले आ सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं भी चलाऊंगा, देखूंगा। तो मैं इसके यही अंदर बोलता जज्बा है था। कहीं फौज का? हाँ जज्बा बहुत ज्यादा। क्या नाम भाई? सूर्यांश। हैं? सूर्यांश। सूर्यांश। थोड़ा ऊंचा। झंडा तो बहुत खूब देर उठाया रहा। हाँ भाई, के बनेगा फिर बड़ा हो गया? फौजी। फौजी के करेगा फौज में लाके? बता। देश की सेवा। देश की सेवा। देश की सेवा। राइफल चलाने का शौक है? अच्छा चलो, 18+ उम्र हो जाएगी, सारी चीज मिलेंगी, बहुत अच्छी बात है। यार भाई कहावत भी है, और बला दादी पोता बैठे थे, बला दादी है के जाओ बले इसे पाछे इसे जाग रहे हैं, फौजी जामेंगे ताऊ भी उठ जान हो रहा। ताऊ राम राम। पहला तो इतना छो में क्या तो रहा है, इतना छो में क्या तो रहा है भाई मन को आ फिर आ तो राम राम ले ली, एक बार नाम और बता दे। महावीर नाम है। महावीर नाम है। एक के बेटा वो है अपना फौज में भेज दिया। देखो एक 17 साल पहले की बात है, तो मतलब किस तरीके का आपका दिमाग में आई उस टाइम पर? माँ बाप ने कह देते भाई एक के रहने देता हूँ। सही बात बताऊं, सही है, बता दे। मैं बैठ जा रहा था, बाहर खड़ा राम था, मेरे दोस्त में फोन आया था। किसका? एक बाहर का था। अच्छा। बोला दिल्ली पुलिस की भर्ती निकल रही है। हाँ। और बोला उसमें सेट हो जाएगा तेरा छोरा? हाँ। माँ भाई घर आ जाके बात करूंगा मैं। ठीक है। जो आगे नहीं बोला, मैं उसमें जाऊंगा, मैं तो फौज में जाऊंगा। हाँ। अच्छा। माँ भाई सलाह है। मतलब आपने इसको सपोर्ट कराया भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम जाना चाहो जैसे। हाँ मैं भी फिर तो जाएगा भी। लेकिन एक के बेटा वो फौज में भेजना इतना अच्छी खेल तो कोई नहीं। माँ बाप का दिल थोड़ा कमजोर हो रहा है। बोला वह साइड अच्छी है, वह माड़ी से वह महामारी को कर और तो सड़क पर पड़े हैं और टाइम के लगे जी से पूरे भी हो जाए। बोला बेईमाना को नहीं करना। अच्छा। आराम का नहीं खाना, बोला अपना खाना। सही बात है। जी पाछा अपन कहा भी कोई नहीं। अच्छा अच्छा। जिस टाइम पर ज्वाइनिंग हुई 130 पहली बार गया तो छोड़ना आप गए होगे? हाँ मैं कतौड़ तक छोड़ गए थे? इशार तक छोड़ गए थे। तो मतलब आपने न्यू नहीं बेरा लगा भाई 16 साल तोड़ी है, आज रिटायरमेंट है, आज लेने चले गए आप? खुशी तो होगी तो? हाँ खुशी से है, क्योंकि देखो आप सौभाग्यशाली हो, किसी के बेटे तिरंगा में लिपट के आवाज आपका बेटा तिरंगा हाथ में ठहरा था, इस चीज की तो खुशी है कम से कम। खूब है। चलो बहुत बढ़िया। ताई कड़ गई भाई, हम तो नहीं सोचा ने ताई कदे पिस्तौल ले टांग रही तो बैग ले रही है। कौन टांग रही फिर ताई बहुत मजबूत हाँ तो बहुत। ताई राम राम। हाँ राम राम बेटा। नाम क्या है? कमला। कमला। हाँ आज कमला राजी बहुत हो रही है। बहुत खुशी बेटा। पहले तो मैं इसके पापा को बधाई देती हूँ। अच्छा। ऐसा लड़का लिखाया पढ़ाया और फिर नौकरी लुआया। लता वो है तो तारीफ है।
अच्छा ताई बेटी को सगाम की हो? राजली की बेटा। राजली की। हाँ और फिर बेटे को बधाई देती हूँ बेटा, देश की रक्षा करके और सही और सही सलामत आया बेटा। अच्छा ताई देखा आप देखो खबरा में सुनो हो भाई बहुत सारे बेटे किसी के लाल किसी बाण के भाई किसी के राड़ी का सुहाग जो है शहीद हो जाए, मतलब वो खबर तो आप देखते होंगे इस तरीके की। तो आज सही सलामत बिल्कुल साबत न्यू का न्यू पूरा शरीर लेकर आज परिवार के बीच में आया, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई बेटा मेरे को तो। बेटा ऐसे बोलिया करता, बोला माँ घबराने की कोई बात नहीं, जिस पर राजी सैया और मार सकना कोई, तो वह बात दिल में ताई ने बैठा रखी थी, मैं कभी भी नहीं घबराई। अच्छा हैं? हाँ आज कहो है पहले भी थी अब नहीं बेटा, पहले भी थी, ना ऐसा ही भाई पहले भी थी, मैं कभी भी नहीं घबराई बेटा। मतलब बब्बर शेर वाला दिन हाँ कर लिया। बब्बर शेराड़ा कर लिया बेटा, देश की रक्षा भी तो करनी जरूरी है नहीं हैं? और आज कौन कौन बुलाए रखे फिर न्यू और बता दो। आज बेटा और फिर पूरा परिवार को बधाई देती हूँ कि बेटा का बहुत आदर करया। छोरी सारी आ रही और है, सब वारी से बेटा, सारी बुआ, बेबे। सब वारी है बेटा। और जुटी घड़ी नहीं कि बेबे हो तो चाय इतना है भाई वाह तेला काली थाली ले लगे बेबे तो गाड़ मजा ली थी मैं ले बढ़ा माँ बेबे घर खानी आज देखो वो अलग चीज होया करे तो एक हंसी मजाक की बात, भाई बेबे हैं बुआ हैं उनका मादर आदर मान तो हमें सारे तीज त्योहार वो भी करा। और आज तो जब भाई रिटायरमेंट आया है तो आज पीछे की कोई वैल्यू नहीं होगी, बेबे और हम तो नहीं आदर जरूरी है, लेकिन एक बेबे के भीतर में वो प्यार इसलिए हो इतना क्योंकि दो वक्त जिंदगी में इसे आवा जब एक बेबे ने अपना भाई की याद आया करे, चाहे आप पाटड़े की बात कर लो जिस टाइम उसकी छोरी का ब्याह हो पाटड़े पर बातें की जरूरत हो उस टाइम भाई की याद आया करे, और दूसरा हर साल जो रक्षाबंधन का त्योहार आया करे है उस टाइम एक बढ़िया पाछले दिखाए दे भाई भीड़ तो जरूर दिखा दे कितने खड़े हैं, कम करके सबके चेहरे दिखाई दे क्योंकि बैक कैमरा वाले जरूर इतना पाछाड़े भी दिखा दे नहीं मुंह करके ना खड़े होकर दिखा दे के देख चाह तो देखो तो हमें इनकी खुशी देखो। राम राम बहुत बहुत बधाई हो आपने। और मतलब नुकागर नहीं हम मतलब एक फौजी की धर्मपत्नी ने हम तय दिल से सल्यूट करा क्योंकि एक पत्नी का भी नुकागर अपना एक प्यार हो उसकी अपनी एक जिंदगी हो है, और माँ बाप का जितना डर हो नहीं अपना बेटा खून का एक सुहागन औरत का भी उतना ही डर हो। और आप खबर तो देखो तो मतलब बहुत जल्दी 16 साल निकल के और शादी के आपके 12 साल, और दूसरे तरीके पर जाओ नहीं कहा 12 साल में कुरुड़ी के बोर्ड जा रहा है, 12 साल में सतीश तो बोर्ड आ रिटायरमेंट आप सबकी दुआ है जी। हाँ जी, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी एक तो बड़का जो न्यू भी बता जो मेरे तो इतनी हो रही है क्योंकि आपका भी बहुत ज्यादा खुशी। थोड़ा हमने ये बताओ मतलब शादी आपकी हुई आपने पता था उस टाइम तो आप लग रहे थे 8 में होली आपकी ज्वाइनिंग, तो आपने पता था एक फौजी के साथ आपकी शादी हो रही है, सबका मन में 1% नेगेटिव ये तो आओ है भाई देखो फौजी है देश की सेवा कर रहे हैं तो शहीद तो कदे भी हो सके थी इस तरीके की चीजें थी जी। एक गाने भी ये लुगाइयाँ गाया करें जी, उसमें भी थोड़ा कौन सा सा गाना गाया का तो मैं सुनाई दूंगा मैंने तेरे गाने आप नाम बता मैं घर वाला ने कहा कर दियो गाना तो मेरे पे सूट करे। कौन सा गाना था वो गाना नाम बता दो। गाँव नहीं की जी नहीं मैं कह दूंगा वो गाने तो मेरा नाम है आप नाम बता दो कौन सा कौन सा गाना था शुरुआत करने की जरूरी थी बेबी। थोड़ा बताइए मैं बताऊंगी बेटा गाना आपने मेरा कौन सा गाना है वो नहीं, मैं गाना बता दूंगी पूरा बता दूंगी फौजी के बारे में भी हाँ। और बेटा मेरे बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। बताता ही बता तो फौजी के बारे में क्या दुख होया 1 मिनट बोलो ना जी आप 1 मिनट सुनो। आसाराम की जिंदगी हम पूरा परिवार एक मेरे बेटे की उस तरह हम पूरा परिवार आसाराम तरह ऐसा और तो खेत में चले जाए रात को पो का पाड़ा में और उधर पानी लावे चमासा में इतना घास में बड़े बिल्कुल। तो सांप काट लिए आपका भी डर तो पत्नी नहीं वो नहीं होती सही बात है फिर कठोर दिल से बेटा कठोर दिल नहीं मतलब हमें तो नहीं कहा हमें तो आपने सलाम करा के अपने हिसाब से बेटा जन्म दिया इसी बहू आएगी लेकिन न्यू कहा रहे मतलब माँ ने बेटा खोन का अरे बेटा बहू ने भी बढ़िया खूब मान आदर रखे सही कोई न्यू महसूस नहीं होने दिया कि भाई लड़का घर पर नहीं से जिस आड़ा हुई अच्छा चश्मे भी लाओगे भाई फौजी की माँ है नुकाग रहे नहीं सुनो नुकाग रहा फौजी एक हीरो सबसे बड़ा हीरो की माँ तो भाई बहुत बड़ी उनसे भी बहुत बड़ी हुआ है और नुकाग रहे नहीं इसी सी माया की जरूरत है भाई समाज ने क्योंकि वो लाल जनने बहुत जरूरी है जिसके कारण आज आप हंसन लग रहे नहीं सिर्फ फौजियों के कारण हालांकि जवान और किसान आज ताई तो भाई किसी हीरोइन तक कम नहीं है और नुकाग रहे हाँ बिल्कुल
ना मॉडर्न की कोई नहीं ना शेर जन रखा भाई, ये तो शेरनी है और शेरनी तो बेटा कुछ नहीं होया करता, सीधी बात यह है। अच्छा बेबे बेटा मैं तो वो दिल में सही बिल्कुल रखी, मैं तो नहीं सोचा करती कि मेरा बेटा मेरे दूर है। और आज ताई गई इतनी खुशी है, मेरा बेटा दूर से। और आज ताई गई इतनी खुशी, ताई 1 घंटे चुप होने हो बोले जाएगी। अच्छा बेबे कितनी आ रही है? बेबे भाई छह है वैसे। अच्छा सगी बेबे आपका कितनी है? सगी बेबे 3 है। 3 है, 3 ताऊ की। हाँ 3 ताऊ की है, छाऊ आ रही और होंगी। बाकी बुआ की लड़की भी आ रही है। वो छाऊ बेबे कड़े पर आ जाओ बे, उरान तम भी दिखा दो अपने मुंह कड़े हैं बेबे हुए। कौन सी है बेबे? आ जाओ ला, हम भी खड़े हो लिए। सब तो बड़ी आप हो। अच्छा आपका बाद कौन सी है दूसरा नंबर पे? अच्छा आपका नाम बेबे? दिनेश। हाँ जी दिनेश। और तीसरा नंबर वाली कौन सी है? आ जाओ बेबे, तीसरा नंबर वाली आ जाओ रे। तीसरा नंबर वाली क्या नाम आपका? तस्में तो रहने दो। मैं को लांदी मत हाथ में दे ना ना क्या नाम? उषा। उषा। अच्छा आप कौन सा काम रखी? मैं तार रे बद अच्छा अब अच्छा अब पुराना खड़े तो भाई फेट लिया हमने। चौथा नंबर वाली कोसी एक बार छाऊं बेबे तो आ जाओ। चौथा की या ताऊ की है। अच्छा आपका नाम बेबे? मंजूर है जी। मंजूर। अच्छा ये तो हम चारों जनी और भी है कि कौन सी बेबे वो कर रहेगी? बुला लो इतना वहाँ इतना ताम बता दो, खुशी कितना कितना भाई खुशी के खुशी नोट दिए को नहीं भाई बात काली बात जमा इतनी हो रही है। इस पर भी और भी होगी कि मेरे में। हाँ बेबे कितनी खुशी हो रही बताओ? भाई बहुत ज्यादा खुशी है। कितने दिन तक बाट देखो दी मारा भाई सही सलामत परिवार के बीच में। हम तो लाग गया उसे दिन तो लागे थे न्यू देखण बाट भाई हमारा भाई न्यू तो दुआ करी होगी भाई मारा भाई सही सलामत। भाई हम सतगुरुआ भरोसा था मेरा भाई सही आगे के दौड़ता भी हो बेबे। आज बेबे क्या नाम बे? मेरा नाम मोनिका है। मोनिका भी सवेरे के हंसने लग रही इसके बहुत। आपका नाम? अनीता। एक बार छाऊं बेबे के मुंह दिखा देने के भाई न्यू आग रही भाई की खुशी तो भाई बेबे तो न्यारी भाई बेबे का न्यारा प्यार हुआ है। वो को नहीं बोला था मांग मांग के पेट भर होता रहा ठीक गुजारा हो, हर बोला के बरा बहन भाई कितना प्यारा हुआ है। तो भाई वो बहन भाइयों का प्यार है, देख लो आप। ये बुआ जी है अपनी। अच्छा ओहो बुआ तो कुर्सी दो भाई बुढ़ी। आजा बुआ आजा 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 आजा। अच्छा हाँ इसका पुचकार दिया नहीं? मैंने देखा था 2 बार पुचकारे माँ बुआ तो जुटी खड़ी है। बहुत कितनी उम्र होगी बेटा? उम्र होगी 70 तो ऊपर मन नहीं मेरा का होगी ऊपर 70 तो ऊपर होगी। अरे तो पति जगह पूरा चावरे है। तो मैं 5 साल की हो रही बेटा। 5 की है? जमाए 5 साल बुआ तो 5 साल की होगी। बहुत तो सदा तक कितना काम करा ले रहा। नाची तो कोनी हमने केबरा भी कौन नाची छोरी फिर मां यहाँ डीजे पे थोड़ी फोन में देखा था और उसमें हाई बैगन पिछाड़ बाप भी। हाँ ओए हूँ हाँ भाई मैं अपने एक बात बताऊँ है बेबे और का न्यारा हो तो लेकिन बुआ भी घाट को नहीं होती। बुआ का 4 न्यारा हुआ है। बुआ ये डीजे वाला पे तो समझ में को नहीं आवा है। फिर ताड़ी ताड़ियां बनाए चले हम गाए जाए पुराने। बहुत नाची मन तो चाहिए न चले मत इतनी नाची। एक बार ना सुन ले 1 मिनट कौन सा गीत को आना हिंदी बताओ उससे। एक बुआ का पुराना गीत गाओ 1 मिनट बुआ ने नचाओ देखा कितना चाहे थे नाच लेगी के गीत गाओ बुआ का 1 मिनट पुराना। ओ यो भाई नुना ओ ये नुना ला बुआ खड़ी हो दिखा बती तो एवरा आजा उरा उरा एक बुआ का गीत गाए दो कुर्सी एक भी पुराना। अब आइए सुनो या बुआ तो ओन्यू निकार वाला नाचनिया तो जनरेटर का खुड़का में नाच। अच्छा बुआ अच्छा ब्याह को सगाम रखी बुआ? उमरा भाई यू भी एक नामी गांव में फुजा बैठ जाओ उमरा सुल्तान पर ना शेम ने भी कायदर वाला को सगाम बोला उमरा हूं क्यों उमरा बोला कि मैं खाए पी के मर जाता। और भाई खेल गांव उमरा है उमरा गांव का भी एक मोर लाग रही खेल गांव उमरा बहुत बड़ा गांव में हमारी बुआ ब्याह रखी है। और कद आई हो घरानी और बता दे बेटा 7 दिन हो गए मनाई ना। 7 दिन इतना चाह हो रहा था? इतना अच्छा हो रहा था। बाट देखा थी फौजी भतीजा कद हुआ रिटायरमेंट का दे रहा था कि बाबा का फौजी उधर ने वो सलाह हो जाता। अच्छा पूरा आशीर्वाद दे दिया फोटो उतरवा लिए? हाँ सारे काम करा लिए बेटा। पूरी सेवा बन रही है खूब जमानेरी और बाकी लोग अगर भाई सेवा बन रही है तो हंसी आवो जिसकी सेवा नहीं बन देनी उसके तो मुंह पे हंसी कौन पाएगा? भाई भाभी अमर के किसी के भाई ये भाभी कोई नहीं। अच्छा हाँ मैं इतनी राजी हो रही हूँ। सुखे तो निशान दी बुआ ना बेटा जमाया दे देख रहे हैं बेबे का बताने लग रही बुआ तो। चलो बुआ बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मतलब सारे तो बात कर ली फौजी का माँ था बाबू था भाई था बुआ था बेबे तो को रहा तो नहीं मैं तो नारूश जी फौजी होती तो देखी जाएगी।
आ जाता उड़ा ना पहला हाँ रुस उड़ान तो आ जाइब फिर नुका की उड़ाई बना वही अपनी नुन्ना मुंह न्यू लगा राम राम भाई राम बड़ी भाभी भी माँ बराबर हुआ है अरे नुका अगर छोटा दे और बेटा बरगा हुआ है बेटा वर्गा मेरा तो हाँ वो कितनी खुशी हो रही फिर आ जाए आ तो घणी हो रही भाई नहीं हो रही है जो माए घणी कोई की बाट देखो कोई रिटायरमेंट हाँ मैं तो तड़के के बाट देखा दे रो 1 बज गया अच्छा जी मैच लिए कोई लिए रह रहा है ना और नाचांगे और ना और के नाचेंगे ओ नाचांगे भाई वे तो फिर ये तो मैंने डीजे बंद करा रही है तो बाट देखा है हो गया चलो भाई हमें फौजी के लिए तो नाचेंगे और तो भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद फौजी भाई दोबारा फिर मतलब आपने बहुत बहुत बधाइयों और परम पिता परमात्मा का भी शुक्र है कि आप सही सलामत पूरा शरीर लेकर परिवार के बीच में पहुंचे और हमने भी आपके साथ खुश है कि आपकी 6 बेबे हैं भाई हैं और बुआ और हैं सब ने मतलब पूरा चाव रहा है पूरी खुशी है भाई ये तो आप लोगों की बड़े बुजुर्गों की भाइयों की हमारा फर्ज भी फ्रेंडों की जो दुआएं थी वो दुआएं मेरे साथ थी और जो आज वो दिन आया और उस दिन की बहुत खुशी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फौज साहब जिस तरीके से आपने बताया भाई 16-17 साल में आप आए लेकिन हम बहुत सारे फौजियों के इंटरव्यू भी ले वहाँ 30-30 साल भी जॉब करें 32-32 साल भी जॉब करें हैं तो मतलब आप 16 साल में क्यों आए? भाई साहब मैं इतनी ये सर्विस और कर सकूं था हाँ बिल्कुल ऑप्शन था मेरे पास हाँ। लेकिन भाई साहब शायद आपका ओहदा भी बढ़ सका था रैंक क्या करें तनख्वाह बढ़ सका हाँ हाँ सारी चीज़ बढ़नी थी लेकिन जो घर की सिचुएशन और माँ बाप मेरे फादर की 60 साल उम्र होगी हाँ। इकलौता पुत्र हूँ मैं हाँ। भाई देश की सेवा कर ली इतने दिन अब माँ बाप की भी सेवा मेरे को ही करनी है ये भी जिम्मेदारी मेरी ही है बिल्कुल इसमें कोई और उसका मैं इतने साल पूरी सर्विस करता तो माँ बाप की सेवा कर पाता नहीं कर टाइम तो पाता शायद माँ बाप 75 साल पर चले जाएंगे हाँ हाँ 80 क्रॉस कर जाते हैं इतना तो 80 क्रॉस कर जाते हैं और तो कहीं ना कहीं उनने भी मतलब इस चीज का वो होता भाई एक के बेटा था बुढ़ापा में सेवा नहीं बनूंगा बिल्कुल बिल्कुल भाई कोई भी माँ बाप यही सोचता कि बुढ़ापा में हमारा पुत्र अपने पास हो और हमारी सेवा करे और सेवा करने का मतलब आपने तो माँ बाप की सेवा करना है रिटायरमेंट ले बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब भाई इकलौता बेटा हूँ मेरा फर्ज हाँ क्योंकि अभी माँ बाप को मेरी बहुत सेवा की जरूरत थी और इसलिए भाई साहब मैंने ये डिसीजन लिया बाकी ये डिसीजन घर वालों का या किसी का नहीं था या हाँ या फिर मेरी पत्नी की तरफ से आपका खुद का था हाँ ये डिसीजन मेरा खुद का था भाई 16 साल देश की सेवा कर ली माँ बाप की कराएंगे बुढ़ापा में हाँ ये माँ बाप की चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू भाई साहब वेलकम ठीक है तो भाई जरूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है और बाकी जितनी भी मतलब इनका स्वागत की वीडियो हो वो लाइव आप तक जरूर दिखावांगे आपने भी अपने सोच विचार जरूर देने हैं और हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट जय हिंद लिखकर फौज साहब का हौसला जरूर बढ़ाना जय जवान जय किसान।